सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। बच्चों में डायरिया तथा डिसेंट्री, दस्त और पेचिस को ठीक करने के लिए दो एंटीबायोटिक दवाओं का मुख्य रूप से प्रयोग लिया जाता है। पहली दवा जिसमें ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल कॉम्बिनेशन की सिरप है तथा दूसरी ऑफ्लॉक्सासिन तथा मेट्रोनिडाजोल सिरप। दोनों ही दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग ली जा रही है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इन दोनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं जिन्हें आपने ज़रूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में जो स्क्रीन आ रही है वहाँ पे क्लिक करके उन दोनों वीडियो को आप देख पाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल कॉम्बिनेशन का जो सिरप है इसका वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मुझे कई सारे कमेंट मिले कि सर जो ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल सिरप है यह बच्चों में नुकसान करती है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इस दवा को भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। यह दवा अब डॉक्टर द्वारा प्रयोग नहीं ली जा रही और ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल दवा के मुकाबले ऑफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल दवा ज़्यादा फायदेमंद है। तो मुझे लगा कि इन दोनों ही दवाओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ है और इसी कारण से आज का यह वीडियो मैं विशेष तौर से आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें हम ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल कॉम्बिनेशन की सिरप और ऑफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल कॉम्बिनेशन की सिरप को पहले ब्रीफ में जान लेंगे और फिर जानेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सी दवा बेहतरीन होती है। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। यहाँ पर इन दोनों ही दवाओं में जो ऑफ्लॉक्सासिन दवा मिलाई गई है यह सेकेंड जनरेशन फ्लूरोक्विनोलोन क्लास की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है, जो ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने में सक्षम है। यह दवा मुख्य रूप से बैक्टीरिया के डीएनए पर कार्य करती है और उसके सेल डिवीजन को रोकती है, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती और बैक्टीरियल इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यहाँ पर जो ओर्निडाजोल दवा है यह एक नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप की दवा है। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे प्रोटोजोवल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी प्रयोग लिया जाता है, जो इंटेस्टाइन में रहने वाला एक प्रकार का परजीवी है। साथ ही यहाँ पर जो मेट्रोनिडाजोल दवा है यह भी नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप की ही दवा है और ओर्निडाजोल के समान ही एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखती है और साथ ही यह प्रोटोजोआ तथा एनारोबिक बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी प्रयोग ली जाती है। यह इन तीनों दवाओं के बारे में थोड़ी डिटेल थी। अब अगर बात करें कि ओर्निडाजोल तथा मेट्रोनिडाजोल इन दोनों ही दवाओं में क्या अंतर है, तो जब मेट्रोनिडाजोल तथा ओर्निडाजोल इन दोनों को कंपेयर किया गया तो यह पाया गया कि मेट्रोनिडाजोल दवा ओर्निडाजोल के सिमिलर ही एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन ओर्निडाजोल का इफेक्ट जो एफिकेसी है वह कम होने के बावजूद भी इसका प्रयोग ज़्यादा लिया जा रहा है। हालांकि ओर्निडाजोल को मुख्य रूप से ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बनाया गया था, जो जेनेटियल पार्ट्स जननांगों में होने वाला एक इन्फेक्शन है और यह ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। एक रिसर्च स्टडी में आंतों में होने वाली बीमारी डी एंटामोबियासिस इसके बारे में 112 मरीजों पर रिसर्च किया गया, जिसमें 56 मरीजों को तो ओर्निडाजोल दी गई और 56 मरीजों को मेट्रोनिडाजोल दवा दी गई और पाया गया कि ओर्निडाजोल की जो सिंगल डोज दी जाती है उससे मरीज ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहे हैं। इस कारण से सिंगल डोज में ओर्निडाजोल को बेहतरीन पाया गया। यह इन दोनों दवाओं का कंपैरिजन था। अब जान लेते हैं कौन सी दवा दोनों में से बेहतरीन है। तो यहाँ पर हम बच्चों में इनके यूज़ की बात करें तो मोटे तौर पर ओर्निडाजोल या मेट्रोनिडाजोल दोनों ही दवा में कोई भी कॉम्बिनेशन की दवा है वह समान ही असर करेगी जब तक उसे किसी स्पेशल बीमारी के लिए नहीं दिया जाता है। अगर जननांगों में हुए इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाएगा तो उस समय ऑफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल कॉम्बिनेशन की दवा दी जाएगी, वह अच्छा असर करती है। और अगर मल्टी डोज में ट्रीटमेंट करके इंटेस्टाइन से जुड़े इन्फेक्शन को ठीक करना है तो उस समय ऑफ्लॉक्सासिन तथा मेट्रोनिडाजोल यह दोनों कॉम्बिनेशन की दवा देना ठीक रहता है। यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन था कि ऑफ्लॉक्सासिन तथा ओर्निडाजोल कॉम्बिनेशन की दवा बच्चों में ज़्यादा साइड इफेक्ट करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे बैन कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, इस दवा को बैन नहीं किया गया है।
और जब इसे मेट्रोनिडाजोल से कंपेयर किया गया तो मेट्रोनिडाजोल के मुकाबले यह ओर्निडाजोल दवा कम साइड इफेक्ट भी रखती है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि ये दोनों ही दवाइयाँ क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और कब किसको प्रयोग लिया जाता है, और आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दवाइयाँ अभी डॉक्टर द्वारा बच्चों में दी जा रही है, किसी प्रकार से इसको बैन नहीं किया गया है। यह वीडियो विशेष तौर से मैंने आपके लिए बनाया। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। क्या आपके डाउट क्लियर हुए यह भी मुझे बताएं, और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथा नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।